सूट तो कर रहा है ना, शर्माना। देखो भले ही देख के खुद को ही शर्म आ जाए, ऐसे दिख रही हूँ, पर जो है अब यही है। अब लोग अपने अधड़ उम्र में आने के बाद भी सालों से ओढ़ के रखे चोली के पीछे छिपाए हुए खजाने का खुलासा कर सकते हैं, तो मैं तो फिर भी डिजर्विंग हूँ, भले ही कोटा में। पर जो भी हो अब यही है, तुम्हें चाहे अच्छा लगे या ना लगे। Don't judge a book by its cover। अबे एडिटर, पर एक बात तो है, इस भोले शक्ल पर फादर वाली वाइब तो है पढ़ने की। साली एडिटर तू तो गया बेटा आज। पर जोक सपाट, पर बात तो जोक की है, और जोक में जोक ही नहीं रह जाएगी तो जोक जोक ही नहीं लगेगी। अब जोक में जोक ही नहीं रहेगा तो जोक जोक कैसे लगेगा। अब जोक में जोक का ना रहना मतलब आलू के पराठे में आलू का ना रहना मतलब। उदित नारायण kisses फीमेल फैन ऑन लीव ड्यूरिंग लाइव परफॉर्मेंस। नहीं देखो, वुमेन कार्ड खेले तो समझ में आता है, पर नहीं। देखो शुरुआत किसने करी पहले, लड़की गई स्टेज के पास, वो रिक्वेस्ट करी सेल्फी के लिए, उसको ही चुल मची थी किस करके सेल्फी लेने के लिए। अब जब सामने वाले ने तुम्हारे चाहत पर थोड़ी सी निखार लाने की कोशिश करी तो गलत हो गया। ये तो पहले से ही ऐसे थे। मुझे गलत ठहराने में चुके नहीं। हाँ? नहीं, वो नहीं है ना, मैं फिर देख लेंगे। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। मुझे गलत साबित करने में दोनों बाप बेटे चुके नहीं। थाम लो भाई, थाम लो। ये बात पे रोमांटिक क्यों हो जा रहे हो भाई। बेचारा भी सोच रहा होगा इतनी खूबसूरत हूँ क्या मैं। कभी जो कोई अपने पार्टनर को भी ना पूछा होगा मुझे डायरेक्ट। ऐसा कौन होगा जिसको अंकल जी ने चुमा नहीं, और ऐसा कौन होगा जिसने भैया जी को भुला नहीं। ओहो, मन भरा नहीं, फिर बुला रहे हैं, अब नहीं आएगी वो भी कह रही। माना मैंने गाल पकड़ी, पर ये तो पकड़ रहे। मैं तो ये सोच रही हूँ अब पत्नीश्री के चैन में क्या चल रहा होगा। आज खुला सांड पल्ले से छूटकर सामने आ ही गया। अब बस घर का भूला लौटकर घर को आए ना। इसकी हर किसी में अपनी बीवी देखने वाली पुतलियों की सर्जरी ना करवाती तो मेरा नाम इसके पापा की बीवी नहीं। पापा बताएंगे? पापा मत बताना। आप ही इकलौते बता सकते हो, मुझे कोई गेस नहीं कर रहा। आप प्लीज कर लो, वरना मुझे ऐसे ये सब करना पड़ेगा। तो अच्छा लग रहा है। एज? अबे ये क्या होता है? एज इज जस्ट अ नंबर। अपनी प्राइमरी क्लास में पढ़ा नहीं क्या? अरे हम तो अब भी जवान हैं। सही पकड़े हैं। ये नजर, पनौती, इन सब में मुझे कभी यकीन नहीं था आज से पहले। बेटा अब तो यकीन भी हो गया कि पनौती नाम की कोई चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो तारे को भी आसमान में तेरा ज्यादा हो गया एक ग्लिटर वाली औकात दिखा देती है। इसका ये जीता जागता सबूत है जिसका आभास इनको भी हो गया। पर समझ नहीं आ रहा इसके इस हुनर में इतने सारे सर्टिफिकेट होने के बावजूद ये यहाँ क्यों आया। जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। कैसे बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? और एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल बंद हो गया। तो अब आप इंडिया गॉट लेटेंट पे आए, मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई। सर्टिफाइड है बंदा। आखिर समय ने इसकी कौन से 2 कड़ी की जमीन हड़प ली जिसका बदला अब ये शो चुकाएगा। ना सोचो तो ना, अगर सोचो तो नाच न सवाल। अरे फाइनल टेस्ट में आने वाले सवाल है भाई, तभी तो ट्रेंडिंग टॉपिक है ये अभी का। जिसे देखो, जिसके जुबान पे देखो, बस यही टॉपिक है। साला सुन सुन के कान पक गए। क्या सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? मैं सेंसेशन खत्म देखिए वहाँ से निकलने के बाद। वाह, क्या काउंटर लाइन मारी है जेएनजीओ की मोहतरमा ने। दोस्तों क्लैप, दोस्तों तालियां, तालियां, तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। वैसे दीदी आपने कभी देखा है? ओहो, अभी फट जा। ये प्राणी ने वैसे अच्छा कोशिश करी सबसे अनोखा दिखने की। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं या फिर कुछ बोलने जाते हैं तो उससे पहले 10 बार सोचते हैं कि ये बोलना या फिर ये काम करना कहीं गलत तो नहीं होगा, सही तो होगा ना। ये भाई साहब ने भी सोचा, अगर किसी ने कोई एक चीज बोल रखा हो और अगर हम भी उसी चीज को दोबारा बोले हूबहू तो कोई परेशानी तो नहीं होगी हमें। 1 - 1 तो हमेशा 0 ही होता है ना, मतलब सेफ है। पर देखो कुछ जगहों पे कुछ चीजें चलती हैं और कुछ जगहों पे कुछ चीजें नहीं, वरना हमारे देश में भी नदियों में लोग चड्डियों पे दिखाई देते और फिर इस आंटी को मजा आ जाता और फिर फाइनली इस नाशा सवाल का जवाब मिल जाता।
किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। तो बेसिकली वन लाइन में अगर बोले तो इस देश को भारत यूं ही नहीं बोलते। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time? My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. अब दूसरों को इतना भी कॉपी ना करो कि कभी अगर अपनी ओरिजिनलिटी भी दिखाओ तो लोग बोले फेक है, फेक है, फेक है, फेक है। Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa. Or would you join in once and stop it forever? मैं पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। इस देश के सबसे रिजेक्टेड सवाल। तभी तो पॉलिटिशियन ने भी अपना योगदान दे दी। वैसे बात तो है सोते हुए को भी जगा दी। देश में कई कॉलों में डेवलपमेंट की, करेक्शन, बेसिक नीड्स की डेवलपमेंट में अब तक किसी का नजर नहीं गया। अभी हाल ही में ओडिशा के एक यूनिवर्सिटी में एक नेपाली की छात्रा ने सुसाइड कर ली बिकॉज ऑफ शी वाज इन अ बैड रिलेशनशिप। और उस कॉलेज के जो अथॉरिटीज थे, जो प्रोफेसर्स थे, उन लोगों के जो बिहेवियर उनके तरफ था, इट वाज अनबिलीवेबल। जो हो गया कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, करो रिकॉर्डिंग करो, सामान जल्दी पैक करो तो पुलिस आके पैक करेगा। बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। अभी तक मैंने ये रिवील नहीं किया है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, बट यस अभी के लिए जानकारी मैं इतना तो दे सकती हूँ कि मैं ओडिशा से कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ। और ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में अगर जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ओडिशा से आ रहे हैं तो वी आर फेस शेम बिकॉज ऑफ वी आर बिलोंग्स फ्रॉम ओडिशा। बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि पर्सनली आई नो दैट ओडिशा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्राउड फील करवाता है और प्राउडली बोल सकते हैं कि हम ओडिशा से बिलोंग करते हैं। और दैट इज ऑल्सो ट्रू कि ये बहुत बड़ी शेमफुल चीज हुई है। जहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए निकले, वहाँ पर इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज, यहाँ के प्रिंसिपल्स, यहाँ के जो बाउंसर्स, ये सब उन स्टूडेंट्स को मारने लगे। और तो और नेपाली स्टूडेंट्स को उस यूनिवर्सिटी से रातों रात निकाला गया। बट ऐसे एक दो शेमफुल चीजों के लिए हम पूरे ओडिशा वासी को, पूरे ओडिशा को तो नहीं ब्लेम कर सकते, राइट। और तो और इस केस को और भी दबाने की कोशिश करी गई, किसी की नजर तक वहाँ पे नहीं गई। लेकिन ये सारे जो पॉलिटिशियन जो कि उस वाहियात डायलॉग के पीछे हाथ धो के पड़े थे, और ऐसा पड़े कि उनका नजर तक नहीं गया कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर कितने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट नहीं, उनके लिए इम्पोर्टेंट तो ये डायलॉग कैसे बोल दिया इसने, सीधा स्टैंडिंग ऑन द नेशनल हाईवे। मतलब उस चीज को ज्यादा वायरल किया गया, ज्यादा बढ़ावा दिया गया, जिस चीज को किसी को नहीं जाननी चाहिए थी। पर अगर कोई चीज वायरल हो जाती है तो सबको पता चल जाता है, बच्चों तक पता चल जाता है। पर जिस चीज को सबको जाननी चाहिए उस चीज पर तो कोई गौर ही नहीं करता। काम के ढेरा पकड़ के चल रहे हैं सब। अब व्यस्तता वाले टाइम पर टाइम निकल ही गया। वाह, फाइनली एक चीज मुझे समझ आ गई है कि घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। आप कुछ भी कर लो, घर वाले नहीं रिस्पेक्ट देंगे आपको। सही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। पर भाई मैंने आपके हुनर को पहचान लिया। आप ना कहीं पर लगो या ना लगो, मैं इनवाइट कर रही हूँ, आप मेरे किस्मत में लग जाओ। मेरी इतनी फूटी किस्मत है, आप वहाँ पे लग जाओ, वो फूटी किस्मत ही फूट जाए मेरा, और थोड़ा अच्छा किस्मत आ जाए। कुछ हो ना हो, कुछ तो अच्छा हो जीवन में, कुछ तो अच्छा हो। मैं तो कह रही हूँ सबको खाना चाहिए कैडबरी 5 स्टार। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। अभी कुछ ना करके भी देखो, क्योंकि कब किसका वक्त कैसा हो पता नहीं होता है ना। बुरा तो तब और भी ज्यादा लगता है जब किसी के साथ होने के वजह से, उसके हुतियापे के वजह से आपकी जेब कतरी हो जाए। इसलिए सब अपनी अपनी जेब को बचाओ और 5 स्टार खाओ। और ऐसे अमेजिंग ट्रेनिंग के लिए और ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना तो बनता है ना, तो कर दो ना प्लीज। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मामा यार मैंने यहाँ पे 5 स्टार पढ़ा हुआ था, किसने लिया?